वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 18 कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस, जिसमें हमने पहले पढ़ रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि कंज्यूमर कौन होता है और उसका एक्सप्लॉइटेशन किस किस तरह से होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार है, यदि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसको क्या अधिकार है, तो वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो राइट्स आता है वो आता है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स। कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो हार्मफुल गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकता है, बच सकता है हार्मफुल गुड्स से। तो कंज्यूमर हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दस गुड्स एंड सर्विस विच आर हार्मफुल फॉर प्रॉपर्टी एंड लाइफ। कंज्यूमर जो है वो ऐसे गुड्स और सर्विस से बच सकता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल हो, उससे वह बच सकता है। कंज्यूमर को अधिकार है उससे बचने का। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को अधिकार है कि वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी जैसे कि एक राम है, ठीक है, राम ने एक एसी खरीदने का विचार किया। तो राम को एसी के बारे में कुछ नहीं पता है, एसी के फीचर्स क्या है, क्या रेट पड़ेगी इसकी, क्या प्राइस वगैरह। तो इसने क्या किया कि ये जो है राम, वो दुकानदार के पास जाकर उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि एसी की क्या रेट है, क्या फीचर्स है, जो भी है इसकी क्या क्वालिटी है। तो राम जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं किसी भी दुकानदार से, किसी भी चीज़ के बारे में। थर्ड जो पॉइंट आता हुआ है राइट टू गेटिंग वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। हमको अधिकार है कि हम वेरियस टाइप के जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो रीजनेबल प्राइस पर खरीद सकते हैं। इट इज़ इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट दैट देयर शुड बी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल कॉस्ट इन द मार्केट सो कंज्यूमर कैन परचेज गुड्स ऑफ हिज चॉइस। यदि कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी लोग हैं, वो यदि किसी भी गुड्स को हाई प्राइस में बेच रहे हैं, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि कोई लोग उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लो कॉस्ट में रीज़नेबल प्राइस पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो गुड्स और सर्विस है वो अवेलेबल करवाए रीज़नेबल कॉस्ट पे मार्केट में, जिससे कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गुड्स को खरीद सके। फोर्थ जो राइट है वो है राइट टू रेस वॉइस थ्रू वेरियस फॉर्म्स। यदि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, रेस वॉइस, आवाज़ को उठा सकते हैं थ्रू वेरियस फॉर्म्स के द्वारा हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कंज्यूमर वॉइस विल बी हर्ड थ्रू फॉर्म्स। हमारा यदि एक्सप्लॉइटेशन होता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम इस कमीशन के पास में जाएंगे। एक कमीशन बना रखा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसकी बात को सुने और उसका समाधान निकाले। किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसको सुने और उसका समाधान निकाले, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स के द्वारा। यदि किसी भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन से मिले, और इनकी कमीशन वालों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर की आवाज़ को सुने और उसका समाधान निकाले। राइट टू गेटिंग कंपनसेशन अगेंस्ट अनएथिकल एक्सप्लॉइटेशन। तो कंज्यूमर को यह भी अधिकार है कि, जैसे कि मैं बताऊं कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, भरपाई करना। कोई भी नुकसान हुआ है, कोई भी गलत चीज़ है, उसकी वापस से भरपाई करना। जैसे कि आप गए, जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे राम है, राम ने एसी खरीद ली, ठीक है, और वो एसी घर पर लाकर लगाई, ठीक है, घर पर लाकर लगाई तो वो एसी जो थी
वो इसी क्या निकली, डैमेज निकली, पूरी तरह से ख़राब थी, डैमेज थी। तो अब राम को यह अधिकार है कि वो यह अधिकार है कि वो जो है राम वो उस दुकान पर जाएगा और अब दुकान वाला जो है उस डैमेज प्रोडक्ट को वापस लेगा और उसकी भरपाई वापस से उस राम को करेगा, जितने पैसे उसने लिए थे वो वापस करेगा। यदि वो दुकानदार उस राम को पैसे नहीं देता है तो राम जो है वो कोपरा एक्ट के अंडर उस पर केस लगा सकता है उस दुकानदार पर। ठीक है, ये भी अधिकार है। मतलब कोई डैमेज प्रोडक्ट वगैरह कुछ आ गया है तो उसका दुकानदार जो है वो वापस भरपाई करेगा जितना उसने लिया है। अंडर कोपरा एक्ट ऑफ 1986 द कंज्यूमर हैज़ राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो मैंने बात है पूरी समझा दी। इसमें वही है कि कोपरा एक्ट 1986 के अंदर कंज्यूमर को यह राइट है कि वो कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है जो किसके अगेंस्ट में, जो अनफेयर एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी का भी उसके तहत। राइट टू गेटिंग एजुकेशन। अब कंज्यूमर जो है वो एजुकेशन भी प्राप्त कर सकता है और सरकार जो है वो ये काम करती है, लोगों में एजुकेशन, लोगों को एजुकेट कर रही है इन चीज़ों के प्रति, कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बच सके, क्या है, किसके द्वारा, जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, और बहुत सारे गाँव में कैंप लगाकर लोगों को अवेयर कर रही है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है इन चीज़ों से बचने के लिए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? जो NCDRC हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द कंज्यूमर फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो जो NCDRC है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए कि वो एक्सप्लॉयटेशन से किससे बच सके। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसने सरकार ने एक कमीशन बना रखा है, वही कमीशन जो कि है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। इसकी यह जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए कि कंज्यूमर जो है ना वो एक्सप्लॉयटेशन से किस प्रकार बच सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं? कैंप लगाकर, न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा।